Hi guys, this is Shilpa Mittal and this video is for 11th class students. हम सॉफ्टवेयर के टाइप्स पढ़ रहे थे. हमारा जो चैप्टर 9 है यूनिट फर्स्ट का लास्ट चैप्टर 9 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसमें हमने 3 बेसिक टाइप्स देखे थे सॉफ्टवेयर के: एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसमें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर को पढ़ चुके हैं. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन और उसका मेजर एग्जांपल एंटीवायरस की डेफिनेशन, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन भी हमने अपने लास्ट वीडियो में देख लिया है ना. एंटीवायरस की यूटिलिटीज हमारे सिस्टम में या हमारे किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में क्या है, हमें वो पढ़ना है कि क्या वजह है कि एंटीवायरस को इतनी इंपॉर्टेंस मिलती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पहला काम तो यही होता है, इसकी पहली यूटिलिटी यही है कि ये पूरे सिस्टम को ईच एंड एवरी टाइम स्कैन करता रहता है, जिससे वो ये बता सके यूजर को कि वो यूजर नेटवर्क पे, इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहा हो या किसी हार्डवेयर डिवाइस को उसने कनेक्ट किया हो, पेरिफेरल डिवाइसेस को उसने कनेक्ट किया हो अपने सिस्टम से, जिनकी वजह से उसके कंप्यूटर में कोई वायरस या वॉर्म्स आ तो नहीं रहे हैं. तो जब भी आपका सिस्टम ऑन होगा, एंटीवायरस कंटिन्यूसली आपके सिस्टम को स्कैन करता रहेगा, जिससे वो यूजर को ये अलर्ट कर सके कि इस सिस्टम में आपके किसी भी टास्क को परफॉर्म करने से वायरसेस का प्रेजेंस है या नहीं. अगर हम इसके दूसरे टास्क की बात करें तो उसका दूसरा टास्क भी इतना इंपॉर्टेंट है. बाई चांस अगर इसे स्कैन करते टाइम ये समझ में आता है, ये डिटेक्ट होता है इससे कि इस सिस्टम के अंदर वायरसेस आ रहे हैं, वो इंटरनेट सर्फिंग से आ रहे हो या पेन ड्राइव आपने अटैच कर रखी है उससे आ रहे हो या कोई दूसरा सीडी डीवीडी लगा रखी है जिसकी वजह से आपके सिस्टम में वायरसेस आ रहे हो, जिस भी वजह से आपके सिस्टम में वायरस आ रहे हो, तो ये वायरस को सबसे पहले तो चेक करता है कि वायरस है या नहीं, और अगर उसे वायरस मिलते हैं देन इसका काम होता है कि उसे डिटेक्ट करे. डिटेक्ट करना मीन्स उसको एनालिसिस करना कि वो वायरस आपके सिस्टम के किस पार्ट को हानि पहुंचा रहा है, किस पार्ट के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल है, और उसके हार्मफुल इफेक्ट यूजर को नोटिफाई कर दे. तो इसका काम सेकंड यही होता है कि अगर वायरस इसे कंप्यूटर सिस्टम में स्कैन होता है तो ये उस वायरस को चेक करे, एनालिसिस करे, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स को डिटेक्ट करे और यूजर को अलर्ट करे कि जो भी प्रेजेंट वायरस है वो आपके सिस्टम की फाइल को या आपके सिस्टम की बूटिंग प्रोसेस को या आपके सिस्टम के डेटा को नुकसान पहुंचा रहा है. अगर इसका तीसरा काम देखें हम तो उसकी तीसरी यूटिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूजर की परमिशन के बाद ये उस वायरस को अपने लेवल पर डिस्ट्रॉय कर देता है और आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है. दैट मीन्स एंटीवायरस सबसे पहले आपके सिस्टम में वायरस की प्रेजेंस को चेक करता है. सेकंड, वो वायरस के टाइप को डिटेक्ट करके उसके हार्मफुल इफेक्ट्स को एनालिसिस करके यूजर को अलर्ट करता है. एंड थर्ड थिंग, यूजर की परमिशन से वो उन वायरसेस को, वॉर्म्स को, बैकडोर, रूट किट्स, जितने भी हमने पढ़े अलग अलग तरह के मलिशियस सॉफ्टवेयर या एक्टिविटीज, उन्हें एट दैट टाइम डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि वो आपके कंप्यूटर में स्प्रेड ना हो, आपके सिस्टम में स्प्रेड ना हो और आपके डेटा को किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचाए. एंड अगर हम इसकी फोर्थ यूटिलिटी की बात करें तो इसकी फोर्थ यूटिलिटी ये है कि अगर वायरसेस के कारण, वॉर्म्स के कारण आपका जो डेटा है वो कहीं ना कहीं से लॉस्ट हुआ है, करप्ट हुआ है, तो एंटीवायरस आपके उस डेटा को रिकवर भी कर देता है. एंटीवायरस आपके डेटा का बैकअप बनाकर रखता है, जिससे आपका लॉस्ट डेटा भी रिकवर हो जाता है. सो एंटीवायरस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम एंटीवायरस के या ऐसे वायरस स्कैनर्स के टाइप देखें तो कुछ बेसिक टाइप्स है जो मैंने यहाँ लिख रखे. इनका आपको डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ना है, सिर्फ इनका मीनिंग समझना है. लाइक फर्स्ट, कन्वेंशनल डिस्क स्कैनर. ये जो एंटीवायरस है या वायरस स्कैनर है, इसका काम ये होता है कि आपकी हार्ड डिस्क में किसी भी तरह का वायरस अगर अवेलेबल होता है, प्रेजेंट होता है, तो ये स्कैनर आपको स्कैन करके अलर्ट कर देता है. मेमोरी रेजिडेंट स्कैनर, अगर आपकी मेमोरीज के पार्ट के अंदर, सीपीयू के अंदर वायरस आ जाते हैं, वॉर्म्स आ जाते हैं, तो ये उसे स्कैन करके यूजर को अलर्ट करता है. बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन, दैट मीन्स अगर आपका जो सिस्टम है वो, उसका बिहेवियर चेंज हो गया, लाइक आप कमांड दे रहे हो और वो परफॉर्म नहीं कर रहा है या टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा है या क्लिक करने पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो इस तरह के सारे बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन जो स्कैनर्स होते हैं ये वायरसेस को डिटेक्ट करके यूजर को अलर्ट कर देते हैं. स्टार्टअप स्कैनर, ये वो स्कैनर होता है जो आपकी स्टार्टअप प्रोसेस जो होती है सिस्टम की, उसको स्कैन करता है कि उसमें किसी तरह से कोई वायरस अवेलेबल है, प्रेजेंट है या नहीं, और अगर होता है तो यूजर को अलर्ट कर दिया जाता है. इनोक्यूलेशन, ये वो स्कैनर होता है जो बूटिंग प्रोसेस को, स्पेशली कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस को और एप्लीकेशन लेयर को स्कैन करता है, जिससे
अगर वोटिंग प्रोसेस के दौरान किसी भी तरह के वायरस की एंट्री हो रही है या वोटिंग प्रोसेस के दौरान ही वायरस अटैक करके फाइल्स को करप्ट कर रहा है, ड्राइव्स को करप्ट कर रहा है, तो ये यूजर को अलर्ट कर दे उनसे। मार्केट में कई तरह के एंटीवायरसेस सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जिनमें से कुछ फेमस है जिनके बारे में आपने सुना ही होगा, लाइक नॉर्ट्रॉन एंटीवायरस, अवस्ट एंटीवायरस, एवीजी एंटीवायरस, मल्टीवायरस क्लीनर। इसका काम ये होता है कि ये एक से ज्यादा कई अलग अलग तरह के वायरसेस को और कई अलग अलग पार्ट्स के वायरसेस को स्कैन करके एक साथ क्लियर कर देता है, रिमूव कर देता है। एडवेयर, पांडा एंटीवायरस, सिमेंटिक एंटीवायरस। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको एक तो एंटीवायरस की डेफिनेशन पूछेंगे, उसकी यूटिलिटीज पूछेंगे, उसके टाइप्स पूछेंगे और उसके नाम पूछेंगे पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के। तो आज हमने अपना चैप्टर 9 पूरा फिनिश कर दिया है। यहाँ पर आपका चैप्टर 9 फिनिश हो गया है। नेक्स्ट डे से हम अपनी लास्ट यूनिट स्टार्ट करें, यूनिट 4। आपको अपने पूरी फर्स्ट यूनिट की प्रिपरेशन रखनी है। आप जब भी स्कूल में आएंगे, आपका जो टेस्ट या एग्जाम रहेगा वो फर्स्ट यूनिट के बेस पर ही होगा। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट यूनिट पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। आप अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे नोट्स का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर भी प्रिपेयर करना है और प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपका जब चाहे तब स्कूल में एग्जाम हो सके, जब भी स्कूल आगे खुलेंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।